जय श्री राम। आज मैं आपको प्रारब्ध और पुरुषार्थ में क्या अंतर है, ये कहानी के माध्यम से बताने जा रही हूँ। एक मदारी ने एक सर्प पकड़ा, उसे अपने थैले में बंद किया और झोपड़े में रख दिया। सर्प तो सुदामा के समान स्वभाव वाला, मिले तो खाए, नहीं तो सुख में पड़ा रहे। वह उसी थैले में आराम से पड़ा रहता था। रात होने पर एक महापुरुषार्थी चूहा पुरुषार्थ करने के लिए बाहर निकला। चूहे का यह स्वभाव होता है कि कपड़ा पाया तो उसे कुतर दिया, दिए की बत्ती खा जाए और जो मिले उसी को उठा ले जाए। उस चूहे की दृष्टि उस झोले पर पड़ी। उसने उसके ऊपर अपने पुरुषार्थ की आजमाइश की और देखते ही देखते उसमें छेद करके भीतर घुस गया। सर्प को बैठे ही भोजन मिल गया और बाहर निकलने का रास्ता भी प्राप्त हो गया। इसलिए आराम से चूहे को खाकर वह उसके बनाई छेद से बाहर निकल आया। इस प्रकार कुछ लोग प्रारब्ध को बलवान कहकर उसके समर्थन में उपयुक्त दृष्टांत जैसे अनेक दृष्टांत पेश करते हैं। दूसरे लोग पुरुषार्थ को बलवान बताते हैं तथा उनके समर्थन में अनेक उदाहरण देते हैं। दोनों पक्षों के दृष्टांत जो हैं वो सही हैं। पुराण सदग्रंथ आधार होने के कारण साधारण आदमी घबरा जाता है, निर्णय नहीं कर पाता है। जैसे एक चर्चा आई, एक भाई कहता था स्वप्न सृष्टि बलवान है, दूसरा कहता था नहीं, जागृत सृष्टि बलवान है। यह विवाद उग्र रूप धारण कर रहा था। इतने में एक ज्ञानी पुरुष वहां आए, बोले विवाद न करो, तुम दोनों ही ठीक हो। स्वप्न काल में स्वप्न दृष्टि बलवान है, क्योंकि वहां जागृत का कोई काम नहीं है। स्वप्न के ज्वर को उतारने के लिए स्वप्न की ही दवा चाहिए, जागृत की कोई दवा वहां काम नहीं आती। स्वप्न में ऑपरेशन करना हो तो जागृत के छुरी कैंचे काम नहीं देते, बल्कि स्वप्न के ही छुरी कैंचे चाहिए। इसलिए स्वप्न काल में स्वप्न दृष्टि बलवान है। जागृत काल में भूख लगने पर स्वप्न के पकवान कुछ काम नहीं देते तथा जागृत काल की बीमारी में जागृत काल की औषधि ही काम देती है। इसलिए जागृत काल में जागृत सृष्टि ही बलवान है। सारांश कहने का यह है कि जागृत काल में जागृत सृष्टि बलवान है, स्वप्न सृष्टि निर्बल है। स्वप्न काल में स्वप्न सृष्टि बलवान है, जागृत सृष्टि निर्बल है। यही बात प्रारब्ध और पुरुषार्थ की है। अपने अपने काल में दोनों बलवान है और दूसरे के काल में दोनों निर्बल है। अब इस बात को समझने के लिए एक और कहानी आपको बताती हूँ। एक गृहस्थ बंगले में एक अच्छा बगीचा था। उस बगीचे में एक अलग अलग प्रकार के फूल थे। उस गृहस्थ से मिलने के लिए सवेरे एक भाई आता है और दूध के जैसे फेन जैसे सफेद फूलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है। 10 बजे दूसरा भाई आता है, वह गुलाबी रंग के फूलों को देखकर प्रसन्न हो जाता है। उसमें टेसू के और तीसरा भाई जब आता है, 12 बजे आता है, उसके टेसू के फूल जैसे लाल रंग दिखाई देते हैं। उसको वो दृश्य बहुत सुंदर लगता है। तीनों साथ बैठकर बात करने लगे। सवेरे आने वाला भाई बोला, उस ओर के सफेद फूल बहुत सुंदर लगते हैं। तुम 10 बजे आने वाले भाई ने कहा, जान पड़ता है आपकी आंखें कमजोर हैं, फूल तो गुलाबी हैं और आप सफेद कह रहे हैं। इतने में तीसरा भाई बोल उठा, तुम दोनों के नेत्र दोष हो गया है। मालूम है फूल तो खासे लाल टेसू जैसे चटकीले हैं, आप लोग सफेद और गुलाबी बतला रहे हैं। इस प्रकार तीनों भाई एक दूसरे को दृष्टि दोष ठहराने लगे और विवाद बढ़ गया। गृहस्वामी ने उनको शांत करके समझाया, भाइयों आप तीनों सच ही कहते हो, किसी की भी दृष्टि दूषित नहीं है। यह एक ही फूल सवेरे सफेद रहते हैं, 10 बजे गुलाबी रंग के हो जाते हैं और मध्याह्न में टेसू के जैसे लाल हो जाते हैं। यह समय का भेद है, एक ही फूल विभिन्न रंगों में दिख रहा है। तो इस तरह अगर देखा जाए, यही हमारे कर्म भी हैं, क्रियामाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। मनुष्य के समझ होने के बाद से मृत्यु पर्यंत मैं कर्म करता हूँ, इस प्रकार की बुद्धि रखकर जो भी कर्म करता है उसे क्रियामाण कर्म कहते हैं। संचित कर्म, क्रियामाण कर्म तो रोज हुआ करते हैं, उनमें कुछ भोग लिए जाते हैं, शेष प्रतिदिन इकट्ठा होते रहते हैं और इस प्रकार चित्त रूपी गोदाम में एकत्रित हुए कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म, चित्त में अनेक जन्मों से संचित कर्म ढेर के ढेर पड़े रहते हैं। वे जन्म जन्मांतरों के संचित कर्म इतने अपार होते हैं कि सृष्टि के आरंभ से प्रलय तक भोगने पर भी समाप्त नहीं होते हैं। इनमें से मनुष्य के मरने के समय जो कर्म फल देने के लिए परिपक्व होते हैं, वे अलग निकाल लिए जाते हैं।
और उन कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को तदनुकूल देह धारण करना पड़ता है। तो अगर हम देखें कि इसमें जो हमारे कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म हैं, जो गत जन्मों के दिए गए हैं और जिनका फल इस जन्म में भोगना पड़ता है। गत जन्मों के कर्मों को जहाँ प्रारब्ध कर्म कहते हैं, वहाँ इस जन्म के क्रियामाण कर्म बहुधा अनारब्ध कर्म भी कहते हैं, यानी कि वर्तमान जन्म में होने वाले कर्म जो हैं, इस तरह काल भेद से कर्म 3 प्रकार के हुए। अब इन कर्मों के स्वरूप को हमें देखना होता है, इनके बलाबल से हम पता लगा सकेंगे। तो आज मैंने आपको सूक्ष्म रूप से प्रारब्ध और पुरुषार्थ कैसे होता है ये बताया, और इसके बाद मैं अगले अंक में आपको इसको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। जय श्री राम।